जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने शुरू। मत्ती की किताब 15 अध्याय 21 तो लैके 28 तक। मैं उदा 21 और 22 नूं पढ़न दिया वहाँ। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, है प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और आज्ञा गल करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंडों प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, दया करके सहायता और मदद करें। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें। मैं भी खड़ा हुआ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूं। प्रभु जी, आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रभु जी, ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 15 अध्याय और 21 तो लैके 28 तक अजे ही ध्यान करने वाले हैं, पर मेरे को समय बहुत घट ही, इस करके मैं ओदी 1 और 2 आयत नहीं पढ़िया वा। तो ही मत्ती का 15 अध्याय 21 तो लैके 28 तक पढ़ सकते जे, और मरकुस 7 अध्याय 24 तो लैके 30 तक भी पढ़ सकने ही। जो अं मत्ती विच पढ़न डे हाँ वो मरकुस विच भी सेम टू सेम लिखा होया वा, पर मैं मत्ती की किताब विचों 15 अध्याय 21 तो लैके 28 तक अज ही ध्यान करने वाले हैं। भैन और भ्राओ, इत्थे लिखा वा कि यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उथों निकल के सूर और सैदा के देश विच यानी कि उत्थे चले ही गए। और उस प्रदेश में से एक कनानी स्त्री निकली। आंधे सूर और सैदा जे देश चों एक कनानी स्त्री निकली और उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने वेख्या और उहदे पीछे चलने लगी और क्या, है प्रभु, दावीद दी संतान, मेरे ते दया कर, मेरी बेटी नू ठीक कर, क्योंकि बड़े दिनां दी दुष्ट आत्मा उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सताउंदी आ। प्रभु यीशु मसीह ने आके बिनती करने लगी कनानी स्त्री। भैन और भ्राओ, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उहदे उत्ते ध्यान नहीं दिता और वो प्रभु यीशु मसीह इस तरह ही उथों जाते रहे। पर फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह ने ध्यान भी नहीं दिता, पर फिर भी वो कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगी रही इस तरह कि है दाऊद दी संतान, है प्रभु, मेरे ते दया कर, मेरी बेटी दे विच दुष्ट आत्मावां उन्होंने बाहर कढ़। पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई जवाब उस स्त्री नूं नहीं दिता। फिर प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को आके कहन लगे कि वो स्त्री बड़े ही चिर दी औरत पिछे पई आ साडे, ताकि प्रभु यीशु मसीह को बिनती करन डी है कि उसकी बेटी बीमार आ, दुष्ट आत्मा ने उन्होंने घेरिया वा, इस करके तो उसकी चंगाई कर। पर प्रभु यीशु मसीह औरत दे कोल यानी कि कनानी औरत को आए और प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि मैं तो सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेडा वास्ते आया वहाँ, इजराइल वास्ते आया वहाँ और यहूदियों वास्ते आया वहाँ। ये चंगाई और जो उद्धार आ ये सिर्फ मैं उन्होंने वास्ते लैके आया वहाँ, ये तुहाडे वास्ते किसी वास्ते नहीं है। और फिर भी वो कहती रही कि मेरी बेटी के उत्ते दया कर। फिर प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि मैं अपने बच्चों की रोटी लैके मैं कुत्तियां के सामने किस तरह सुटदा। पर औरत ने, कनानी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह नूं अपने आप नूं दीन करके वो कनानी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह नूं आख्या कि ठीक है प्रभु, अपनी रोटी अपने बच्चों नूं दो। पर जो बच्चे रोटी खाते आ उहदा चूरा जो थल्ले डिग जाता वा, वो भी तो आके कुत्ते खा के रजदे आ। इस करके मेरी बेटी नूं भी थोड़ी जी दया विखाल और उन्होंने ठीक कर दे। पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या कि मैं इहो जिहा विश्वास अज तक इजराइलियां विच, यहूदियां विच, मेरे लोगों के विच विश्वास इहो जिहा नहीं वेख्या। तो जा अपने घर खुशी दे नाल जा, तेरी बेटी नूं दुष्ट आत्मा छड्ड के चल गई आ, वो चंगी हो गई आ। और वो औरत
कनानी औरत बड़ी खुशी दे नाल, बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाउंदे मनाउंदे अपने घर वापस चल गई। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇੱਥੇ प्रभु यीशु मसीह ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ कि मैं इजराइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ विश्वास नहीं ਵੇਖਿਆ जो कनानी स्त्री औरत ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ विश्वास ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, कनानी औरत ने बड़ा ही विश्वास प्रभु यीशु मसीह दे किता कि प्रभु यीशु मसीह ही जिहड़ा वा मेरी बेटी नूं ठीक कर सकदा वा। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ प्रभु यीशु मसीह ही ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ठीक कर सकदा वा? प्रभु यीशु मसीह ही ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ठीक कर सकदा वा? एक कनानी औरत यानी कि अनी जाति दी यूनानी ही ਉਹਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह ਦਾ कुछ भी ਉਹਦੇ बारे ਵਿੱਚ नहीं पता, पर फिर भी ਉਹਨੇ विश्वास किया कि मेरी बेटी ਨੂੰ सिर्फ और सिर्फ जे प्रभु यीशु मसीह ही ठीक कर सकता वा। इस करके वो विश्वास दे नाल प्रभु यीशु मसीह को आई। अज परमेश्वर नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ विश्वास हैगा वा कि प्रभु यीशु मसीह ही ਜਿਹੜਾ ਵਾ सारी समस्या ਨੂੰ सॉल्व कर सकता वा, ठीक कर सकता वा और सानू फिर तो खड़े कर सकता वा। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, एक कनानी औरत ਦੇ बारे ਵਿੱਚ कई वारी यही बाइबल ਵਿੱਚ पढ़िया होगा, कई वारी लोगों ने वचन सुनाए होंगे, आई वचन भी सुने होंगे, पर फिर तो परमेश्वर इस कहानी नूं साडे सामने लैके आया। तो यानी कि ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ आ कि परमेश्वर ਸਾਡੇ ਨਾਲ गल करना चाहता वा, परमेश्वर सानू आशीष देना चाहता वागा। इत्थे वेखने आ कि 15 अध्याय और 21 आयत विच लिखिया वा कि यीशु वहाँ से निकल कर सूर और सैदा की प्रदेश की ओर चला गया। यानी कि सूर और सैदा के देश दे विच उत्थे दी ओर चलिया प्रभु यीशु मसीह। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने, और अही जो मरकुस की किताब पढ़ने 7 अध्याय ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया वा कि प्रभु यीशु मसीह जो सूर और सैदा के देश की ओर गया हैगा, प्रभु यीशु मसीह ने आख्या ही अपने चेलियां नूं किते किसी नूं पता ना लगे कि मैं इत्थे आया वागा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप नूं उत्थे लुकाउंदे हीगे कि शायद कोई मैनूं वेख ना ले या तो कोई मैनू पछाण ना ले, क्योंकि फिर सारे ने मेरे पीछे आ जाना वा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिथे किते भी जाते ही उत्थे ही भीड़ लग जाती ही। प्रभु यीशु मसीह का वचन लोग सुनते ही बहुत देर तक सुनते रहते ही। लोग जिहड़े बीमार होंदे ही वह भी प्रभु यीशु मसीह को आउंदे ही, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग जाती ही जिथे प्रभु यीशु मसीह हुंदे ही। इस करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं आख्या कि मैं सूर और सैदा के देश के वल चलिया वा, असीं चले आए आगे, पर इत्थे किसी नूं पता ना लगे कि मैं इत्थे आया वागा। ਉਹ ਪੈਰੋਂ ਭਰਾਓ, सूर और सैदा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ कनानी औरत ਜਿਹੜੀ आई ही प्रभु यीशु मसीह ਕੋਲ। यानी कि कनानी औरत ਜਿਹੜੀ ਆ यूनानी आ और ये अनी जाति दी आ। अनी जाति यानी कि मतलब की आ कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी उन्हां दे पिंड विच आके, उन्हां दे लोकां दे विच आके कभी भी सुसमाचार नहीं सुनाया, और ना ही किसी नूं ठीक किया हैगा, और ना ही किसी के जीवन दे विच आशीष दी हैगी। प्रभु यीशु मसीह उन्हां को नहीं ही गया हजे तक, क्योंकि वचन में प्रभु यीशु मसीह खुद आंदे है कि मैं सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेडां वास्ते आया वां, मैं सारे वास्ते नहीं कलाया गया, मैं सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेडां वास्ते, यानी कि इजराइलियां वास्ते, यहूदियां वास्ते मैं आया वागा। इस करके इस वचन दे नाल इन्हूं ये पता लगता वा कि प्रभु यीशु मसीह कनानी स्त्री दे जिहड़ा देश ही सूर और सैदा, यानी कि यूनानी लोगों को हजे तक अजे सुसमाचार नहीं ही पहुँचा। ओ भैण और भराओ, पर एक कनानी औरत जी यूनानी जिहड़ी औरत ही, ਇਹਦੀ बेटी बड़े ही दिनों की बीमार ही, यानी कि दुष्टात्मा तो घिरी हुई हीगी, दुष्टात्मा उन्होंने सताउंदी हीगी, पर इन्हें कई इलाज शायद कराए भी होंगे और कई जादू टूने वालों को भी गई होगी, पर कोई भी इनू ठीक नहीं कर सकिया। पर जो उन्होंने पता लगा कि शायद प्रभु यीशु मसीह साडे पिंड के लागों दी लंघण वाले आ, तो उन्होंने जो पता लगा उन्हें उस वाले सोचा कि मैं प्रभु यीशु मसीह कोल जाऊंगी, प्रभु यीशु मसीह नूं आखूंगी कि मेरी बेटी नूं
ठीक कर दे। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ प्रभु यीशु मसीह ਕਿੱਥੇ ਆ। प्रभु यीशु मसीह ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, है प्रभु है दाविद ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, यानी कि इजराइलियों को पता हैगा कि दाविद दे वंश तो ही साडा उद्धारकर्ता आऊगा, परमेश्वर का बेटा आऊगा जिहड़ा सानू बचाऊगा। यानी कि सारे इजराइलियों को पता हैगा, और इजराइली प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करन डे ही, पर प्रभु यीशु मसीह जो आए पर उन्होंने इजराइलियों ने यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह नू नहीं पछाणिया। वो भैन और भराओ, इत्थे वेखने कि कनानी औरत ने प्रभु यीशु मसीह नू पछाण लिया। उन्हें आख्या, है प्रभु दाविद दी संतान। वो आखन डी है कि है प्रभु और दाविद दी संतान, यानी कि औरत नू पूरी तरह ते पता हीगा, विश्वास हीगा कि जेड़ा आने वाला उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आ, परमेश्वर का पुत्र, वो प्रभु यीशु मसीह ही आ। इस करके उन्हें पूरे नां दे नाल प्रभु यीशु मसीह नू बुलाया। उन्हें आख्या, है प्रभु दाविद दी संतान, हड ते दया कर, कृपा वखाल, मेरी बेटी बीमार हैगी और मेरी बेटी नू दुष्ट आत्मा सताउंदी आ, कोई भी हजे तक नहीं कढ़ सकिया, पर तुही जरूर उन्हें ठीक करोगे। करके बड़े विश्वास दे नाल मैं औरत आंदी कि मैं प्रभु यीशु मसीह कोल आई हाँ। वो भैन और भराओ, औरत ने बहुत ही ज़्यादा बिनती की, प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि प्रभु जी मेरे ते दया कर, मेरी बेटी बीमार आ, मेरी बेटी नू दुष्ट आत्मा ने घेर के रखा वा, दुष्ट आत्मा बहुत सताउंदी आ, एक बारी दया कर दे प्रभु, मेरी बेटी ते दया कर दे, ओनू ठीक कर दे। ओ भैन और भराओ, पर प्रभु यीशु मसीह ने ओदी और नहीं वेख्या, प्रभु यीशु मसीह ने ओदे और नहीं वेख्या, वो इस तरह ही उतों चलते गए प्रभु यीशु मसीह। फिर तो प्रभु यीशु मसीह के पिछे लगी रही, प्रभु ने आंदी, प्रभु है प्रभु है दाविद दी संतान, मेरे ते दया कर, मेरे ते दया कर, मेरी बेटी ते दया कर। दुष्ट आत्मा ने उन्होंने बहुत घेर के रखा वा और बहुत ही दुष्ट आत्मा तो पीड़ित आ, एक बारी उन्होंने आके बचा ला। प्रभु यीशु मसीह नू उन्हें आख्या, वो औरत ने, पर प्रभु यीशु मसीह ने उहदे वल ध्यान नहीं दिता। प्रभु यीशु मसीह ने इस करके उहदे वल ध्यान नहीं दिता क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आंदे ही गए, मैं तो इजराइल दी खोई हुई भेड्डां वांती कलाया गया वां, यानी कि योद्धियां और इजराइलियां वांती कलाया गया वां। ये उद्धार जेड़ा वा इजराइलियां और यहूदियां वांती है, ये चंगाई जेड़ी आ इजराइलियां और यहूदियां वांती आ। इस करके प्रभु यीशु मसीह ने ओदी और नहीं वेख्या, पर वो फिर भी विश्वास दे नाल कहंदी रही कि है दाविद दी संतान, है प्रभु यीशु मसीह मेरी बेटी ते दया कर। पर एक चेले ने आके प्रभु यीशु मसीह नू आख्या कि प्रभु जी वेखो, कई चिर दी साडे पिछे औरत आउंदी हैगी, कहन डी है कि मेरी बेटी बीमार है, दुष्ट आत्मा तो किरी आ, एक बारी ओदी बिनती सुन लो। फिर प्रभु यीशु मसीह ओदे कोल आए। प्रभु यीशु मसीह उन्होंने आके आंदे कि मैं इस करके आया वहां कि इजराइलियां वांती आया वहां, मैं यहूदियां वांती आया वहां, मैं अपने बच्चों की रोटियां नू लैके कुत्तियां दे सामने क्यों सुट्टा। पर औरत ने अपने आप नू दीन करके आख्या, ठीक है प्रभु जी, तुहाडे बेटियां दी जिहड़ी रोटी आ वो जो खाते आ, पर वो जो टुकड़े या चूरा जो थले डिग जाता वा, वो भी कुत्ते खा के रजते अगे। बस वो थोड़े जे टुकड़े विच थोड़ी जी आशीष मैनू दे दे और मेरी बेटी नू ठीक कर दे। ओ भैन और भराओ, प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि इहो जिहा विश्वास अज तक मैं इजराइलियां दे विच भी नहीं वेख्या। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर नू पुछण दिया वा, तुहाडा और मेरा विश्वास किस तरह दा वा। एक कनानी औरत, यूनानी औरत और अनिजाति दी औरत जिहदे शहर विच कदी सुसमाचार नहीं सुनाया गया, जिहदे शहर विच आके कदी प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई नहीं की, उन्हें विश्वास किया। उन्हें आख्या, है प्रभु है दाविद दी संतान, हड ते दया कर। उन्हें विश्वास वखा
ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਕੁੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਕੁੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਔਰ ਸੂਰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ। ਪਰ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਗੀ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਥੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਵਾਂ ਔਰ ਚੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, परमेश्वर साडी प्रार्थना ਨੂੰ सुन के जवाब नहीं दिंदा, तो उदों ही परमेश्वर को नाराज हो जाते हैं और सब कुछ बंद कर दिंदे आ। ओ भैणो और भराओ, जे परमेश्वर को प्रार्थना करना बंद कर देंगे या परमेश्वर के घर में जाना बंद कर देंगे या बाइबल बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे या परमेश्वर के दासां को जाके प्रार्थना कराना बंद कर देंगे, तो भैणो और भराओ सब तो बड़ी मुसीबत उदों ही तुहाडे जीवन दे विच होर ज़्यादा आ जानी आ। ओ भैणो और भराओ, प्रार्थना भावें परमेश्वर सुने या ना सुने, पर सानू हर रोज़ परमेश्वर को प्रार्थना करते रहना चाहिए वा। जदों तक परमेश्वर दऊगा नहीं उदों तक करते रहना चाहिए वा। कभी साडे जीवन दे विच सानू थकना नहीं चाहिए कि मैं प्रार्थना करके थक गया वां, अज दे बाद मैं प्रार्थना करना बंद कर देना वां। वो भैणो और भराओ, जदों कदी कदी सानू भुख लगदी आ यानी कि कोई चीज़ की जरूरत हुंदी आ, तो असीं जाके किसी नूं पैसे पुछने आगे कि जे थोड़े जे पैसे सानू दे दो, बहुत ही ज़्यादा जरूरत आ। पर जदों किसी को पैसे हुंदे आ पर फिर भी वो कहिंदे आ नहीं, ये पैसे मैं अपनी जरूरत वास्ते अपने बच्चों वास्ते रखे आ, तो उदों सोचो कि तुहानू कितना लगूगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता वा। और असीं ये भी सोचने आ कि ये को पैसे हैगे ही गए पर फिर भी इन्हें दिती नहीं आ, पर मेरे तो ज़्यादा इन्हें अपने बच्चों के बारे में सोचा वा। इस चीज़ का बड़ा ही इंसान नू दुख लगता वा और फिर वापस चल जाता वा और दोबारा उहदे नाल गल बात करना भी बंद कर दिंदा वा। तो भैणो और भराओ, कदी कदी कोई खाण वास्ते जो भुख लगती आ या किसी की जरूरत होंदी आ, तो जाके पुछदे आ कि मेरे भी बच्चे भुखे आ, कुछ आटा वा या चौल आ या कुछ ना कुछ हैगा वा ते सानू दे दो। पर उन्होंने घर होंदे हुए भी जे वो कहूगा तुहानू कि मैं नहीं देना, मैं अपने बच्चों की रोटी मैं तुहाडे वर्गे कुत्तियां दे सामने क्यों सुट्टां, जे वो इन्नी गल कह देणगे तो सोचो कि असीं की करांगे। असीं दोबारा उहदे घर नहीं जाना,
ना ही ਉਹਦਾ कभी मूँह वेखना। ਉਹਨੇ ਇਹ आखना कि इन्हें मैनू कुत्ता कहा, इन्हें मैनू सूर कहा। इस करके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ रिश्ता तोड़ दिंदे आ और दूर हो जाते हैं। ओ भैन और भराओ, इत्थे प्रभु यीशु मसीह को कनानी औरत आई। कनानी औरत आंदी कि प्रभु ने आंदी कि है प्रभु, है दाविद दी संतान, मेरे ते दया कर, मेरी बेटी नूं दुष्ट आत्मा सताउंदी हैगी। पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आख्या कि मैं अपने बच्चों की रोटी लैके कुत्तियां दे सामने किस तरह सुट्टदा। वो भैन और भराओ, जो प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि मैं अपने बेटियां दी बच्चों की रोटी लैके कुत्तियां दे सामने क्यों सुट्टदा, तो औरत नूं सोचना चाहिए ही कि प्रभु यीशु मसीह ने मैनू कुत्ता कहा वा। इस गल तो उन्होंने नाराज होके वापस चल जाना चाहिए ही कि मैं तो बड़े विश्वास के नाल प्रभु यीशु मसीह को आई हाँ कि ये मेरी बेटी नूं ठीक करूगा। या ये आख्या प्रभु यीशु मसीह के अगे आके मैं बिनती की आ, पर इन्हें मैनू कुत्ता कहा वा। मैं अज तो यदा मुँह नहीं वेखूंगी, मैं कभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं आऊँगी, कभी ये वचन ना सुनूंगी। जे ये कह के वो औरत चले गई होंगी तो भैन और भराओ ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ कभी भी आशीष नहीं ही होनी और ना ही ਉਹਦੀ बेटी ने कभी ठीक होना हैगा। जो कोई भी साडी बेइज्जती करता वा तो असीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ गलबात करना बंद कर दिंदे आ। जो कोई साडा नीचा करता वा उदों ही ਉਹਦੇ घर जाना बंद कर दिंदे हैगे। ਉਹ भैन और भराओ, क्योंकि ये इंसान का स्वभाव वा। ਉਹ भैन और भराओ, पर इत्थे उस औरत की परीक्षा हुई। वो परीक्षा विच प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि मैं अपने बच्चों की रोटी लैके कुत्तियां दे सामने किस तरह सुट्टदा। पर उन्हें अपने आप नूं, उस औरत ने अपने आप नूं दीन किया, यानी कि थल्ले किया उन्हें अपने आप नूं, और सारे कमंड नूं छड्ड के उन्हें आख्या कि कोई गल नहीं प्रभु जी, तुहाडे बच्चे रोटी खाण, पर जिहड़ा उन्हां दा चूरा वा, जिहड़ा डिगदा वा, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ आशीष दे दो, वो भी तो कुत्ते खांदे आ। यानी कि उन्हें अपने आप नूं इन्ना दीन किया कि कुत्ता क्या, पर फिर भी उन्हें आप इस चीज़ नूं सह लिया और प्रभु यीशु मसीह को बिनती करती रही और आशीष पा के ही वापस गई। ओ भैन और भराओ, जे असीं भी प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते सच्चा विश्वास करांगे, जे असीं भी परमेश्वर को प्रार्थना उदों तक करते रहांगे जदों तक परमेश्वर उहदा जवाब नहीं दिंदा। जदों परमेश्वर, जदों असीं अपने आप नूं दीन करांगे, उदों परमेश्वर साडे जीवन दे विच आशीष देगा, चंगाई देगा और सारी कमी घटियां नूं पूरा करूगा। ये औरत ने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले गई। उन्हें विश्वास किया कि प्रभु जिहड़ा वा दाविद दा पुत्र आ, ਉਹਦੇ वंश चो आया वा, उद्धार करता इहो ही आ। उस स्त्री ने विश्वास किया कि चंगाई जिहड़ी आ प्रभु यीशु मसीह को आ। उस स्त्री ने अपने आप नूं दीन किया, यानी कि सब तो थल्ले किया, नीच किया, अपने आप नूं सब तो चुका दिता प्रभु यीशु मसीह के सामने। इस करके उहदे जीवन दे विच आशीष पाई। जे वो प्रभु यीशु मसीह के पिछे ना आउंदी या अपने आप नूं दीन ना करदी तो शायद उहदे जीवन दे विच आशीष ना आउंदी, ना उहदी बेटी कदी दुष्ट आत्मा तो बचदी। अज साडे जीवन दे विच समस्या वा, अज साडे जीवन दे विच प्रार्थना नहीं सुनी जाती, तो यदा मतलब ये आ कि हजे असीं चंगी तरह विश्वास नहीं करते, असीं अपने आप नूं दीन नहीं करते, असीं अपने आप नूं घट नहीं करते, असीं अपने आप नूं हमेशा उच्चा करने की कोशिश करने आ। इस करके साडे जीवन दे विच समस्या उतरा ही रहिंदी आ, साडे जीवन दे विच बीमारियां भी उतरा ही रहिंदी आ। जे सच्चे मन दे नाल परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करांगे, प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करांगे और अपने आप नूं दीन करांगे, जो ओ जदों तक परमेश्वर साडी प्रार्थना नहीं सुनदा उदों तक असीं करदे रहांगे। तो जिस तरह एक कनानी औरत ने अपने जीवन दे विच आशीष पाई, उहदे द्वारा उहदी बेटी ने आशीष पाई। जे असीं भी विश्वास करांगे तो असीं आशीष पावांगे, साडे बाद साडे बच्चे भी उतरा ही आशीष पाउणगे। अज परमेश्वर सानूं पुछण दिया वा कि तुहाडा और मेरा विश्वास किस तरह दा वा, असीं किस तरह जीण डे आ। असीं परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करने आ, असीं रोज़ बाइबल पढ़ने आ, रोज़ प्रार्थना करने आ, पर फिर भी साडा विश्वास कमज़ोर आ। जो कुछ मिलता नहीं आ तो प्रार्थना करना छड्ड दिंदे आ, रुस जाने आ, चर्च जाना बंद कर दिंदे आ, बाइबल पढ़ के भी परमेश्वर नूं भी जान के। पर एक कनानी औरत नूं
ना ही प्रभु यीशु मसीह का कभी सुसमाचार सुनिया है, सिर्फ ना सुनिया है और विश्वास किया उन्हें। ਉਹ ਭੈਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾਈ ਪਾਈ ਆ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਈ ਆ, तेरे जीवन दे विच भी आशीष आई है। जे अही भी विश्वास करांगे और जब तक प्रभु नहीं सुनते तब तक अही लगातार प्रार्थना करते रवांगे। जे अपने आप नूं दीन करांगे तो जितना ये औरत ने अपने जीवन दे विच आशीष पाई आ, अही भी इतना ही आशीष अही पावांगे। साडे द्वारा साडे बच्चे आशीष पाउणगे। अज परमेश्वर आनूं सारिआं नूं पुछण दिया वा तुहाडा विश्वास कित्ते आ। प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास आ कि प्रभु यीशु मसीह आ जिहड़ा सब कुछ ठीक करने वाला, हालातां नूं ठीक करने वाला वा, बीमारियां नूं ठीक करने वाला वा। बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ इको एक काम करना वा, विश्वास करना वा और अपने आप नूं दीन करना वा। फिर परमेश्वर आप तुहाडे जीवन दे विच भी आशीष देगा, बरकत देगा, बीमारियां नूं दूर करूगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के नाल सानूं बहुत सारी आशीष थे। जितना वो कनानी स्त्री का विश्वास ही उस तो भी वध के विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह सानूं सारिआं नूं सिखाए। प्रभु यीशु मसीह तुहानूं बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।